हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के टेक्निकल सब्जेक्ट में। यहाँ पे हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग शुरू किया था और पिछले वीडियो में हम लोग एस्टिमेशंस के डिफिनीशंस और एस्टिमेशन का पर्पज़ क्या होता है वो समझे थे। आज की वीडियो में हम लोग लमसम अमाउंट देखेंगे जो जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखनी है कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी अरेंजमेंट के लिए 8% अमाउंट को ऐड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में भी 8% की क्वांटिटी को ऐड किया जाता है। कंटीजेंसी एंड अनफोर्सिन आइटम्स में 3 to 5%। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में 1.5 to 2%। कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉफिट को 10% ऐड करते हैं। कई बार लार्ज स्केल है तो 8%, स्मॉल स्केल है तो 15%, नहीं तो नॉर्मल केस में 10% ही लेते हैं। उसके बाद टूल एंड प्लांट के लिए 1 to 1.5% लिया जाता है। डिपार्टमेंटल चार्जेस के लिए 10 to 15% लिया जाता है। लेबर चार्जेस 25% है। इलेक्ट्रिकल फैन में 4% है टोटल अमाउंट का। ये सारी अमाउंट जब हम लोग आइटम के हिसाब से निकाल लेते हैं उसके बाद उसमें ये अमाउंट ऐड करते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। एस्टीमेट दो तरह के होते हैं, एक रफ एस्टीमेट होता है जिसे हम लोग अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट भी कहते हैं, और दूसरा एस्टीमेट होता है आपका डिटेल एस्टीमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट क्या होता है, इसमें हम लोग काफ़ी कम टाइम में एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले लेते हैं। कई बार हम लोग मिस्त्री से बात करते हैं और उस मिस्त्री को जगह दिखाते हैं और अपना मैप दिखाते हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कि अच्छा ये बताओ कि कितना हमारा खर्चा होगा। तो वो एस्टीमेट आता है आपका रफ एस्टीमेट या अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट में। अब अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट को कैलकुलेट करने के भी अलग अलग मेथड हैं। एक प्लिंथ एरिया मेथड है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड है, यूनिट बेस्ड मेथड है जो हमें याद रखनी है। प्लिंथ एरिया मेथड में प्लिंथ एरिया को प्लिंथ एरिया के रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें प्लिंथ एरिया दिया रहेगा उसके रेट से। क्यूबिकल कंटेंट मेथड जो है वॉल्यूम को कंसीडर किया जाता है, और यूनिट बेस मेथड जिसमें नंबर ऑफ बे होते हैं और उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो है ये बे कहलाता है। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि एस्टीमेट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग अप कवर्ड एरिया एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी ऑफ बिल्डिंग इज नोन एज प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट को कहा जाता है जब हमारे पास कवर्ड एरिया हो किसी भी फ्लोर लेवल पे किसी भी स्टोरी का, तो उसे प्लिंथ एरिया एस्टीमेट कहते हैं। अब आता है डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट एक्यूरेट एस्टीमेट है। कई बार पेपर में एमसीक्यू में पूछता है कि डिटेल एस्टीमेट किस तरह का एस्टीमेट है, तो आप बताओगे एक्यूरेट। इसमें हमें लेंथ, विड्थ और हाइट की बिल्डिंग के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और इसी को टेक्निकल सैंक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें दो टेबल बनते हैं, एक में आपका मेजरमेंट का डिटेल होता है और उसका कैलकुलेशन होती है, और दूसरे में हमने कॉस्ट को एब्स्ट्रैक्ट निकालनी है। तो सबसे पहले जो मेजरमेंट लिखते हैं उसमें एक कॉलम बनता है, एक सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन क्या क्या आइटम है, ब्रिक वर्क है, कितनी साइड है, लेंथ उसका क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम पता चल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तो उसमें रिमार्क में आ जाएगा। उसी तरह से अब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालेंगे तो सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शंस, क्वांटिटी जो हमने यहाँ से फाइंड किया था उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और यूनिट हमें पता है। सपोज करो कि ब्रिक वर्क हमारा 1 मीटर क्यूब आ रहा है और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में 500 रुपये खर्च पड़ेंगे, या 2 मीटर क्यूब आ रहा है तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पर यूनिट का रेट भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके साथ रिमार्क्स लिख लेंगे। तो ये आता है हमारे पास डिटेल एस्टीमेट में। डिटेल एस्टीमेट में साथ में हमें ये भी याद रखनी कि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है। कई बार डिटेल एस्टीमेट बनाते हैं तो कई बार एस्टीमेट तो बना लिए लेकिन बाद में उसमें ऐड करना हो, तो उसी तरह से डिटेल एस्टीमेट ऑफ एडिशनल वर्क, को एक्स्ट्रा काम जो है उसको इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। दिस एस्टीमेट इज प्रिपेयर व्हेन एडिशनल वर्क और चेंजेस इन वर्क आर रिक्वायर्ड टू सप्लीमेंट विद ओरिजिनल वर्क ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। जब वर्क चल रहा है उसके दौरान यदि हमें कोई नया वर्क आ जा रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए कई बार एस्टीमेट को रिवाइज करना पड़ता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अंडर फॉलोइंग कंडीशन। रिवाइज एस्टीमेट तब प्रिपेयर होते हैं जब ओरिजिनल सैंक्शन एस्टीमेट की वैल्यू 5% से ज़्यादा चली जा रही है। मतलब पहले जो सैंक्शन एस्टीमेट हुआ था अब वो जो रनिंग में जा रही है तो उस केस में 5% से ज़्यादा वैल्यू हो जा रही है। वहीं सिमिलरली जब एक्सपेंडिचर और वर्क पे खर्चे जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में 10% से ज़्यादा जा रही है तो उस केस में रिवाइज एस्टीमेट का यूज किया जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बोर्ड के लिए। अब आता है एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टीमेट। दिस एस्टीमेट इज प्रिपेयर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर। फ्यूचर में जाके आपको मेंटेनेंस भी चाहिए, तो उसमें टोटल कॉस्ट का 1.5% अमाउंट
को इसके लिए रखा जाता है, जिसमें आ जाता है वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, पेंटिंग, माइनर रिपेयर वर्क, ये सारे आ जाते हैं। एक्सटेंशन एस्टीमेट आफ्टर कंस्ट्रक्शन व्हेन सम मोर कंस्ट्रक्शन वर्क इज टू बी डन, द एक्सटेंशन एस्टीमेट इज कैरीड आउट। हमने एक एस्टिमेशन कर लिया था, लेकिन वो एस्टिमेशन कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी हमें अपने एस्टिमेशन को बढ़ाने के लिए एस्टीमेट को बढ़ाना पड़ता है, तो उसको एक्सटेंशन एस्टीमेट बोलते हैं। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखनी है। एनुअल रिपेयर 1.5% एक्स्ट्रा रखा जाता है टोटल कॉस्ट का। रिवाइज एस्टीमेट तब बनाते हैं जब ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट जो है वो 5% से ज़्यादा हो जाए, और जब एक्सपेंडिचर वर्क की एक्सीड हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन पे 10%, उस केस में रिवाइज एस्टीमेट होता है। और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट जब हमें डिटेल एस्टीमेट को और कुछ ऐड करना होता है एडिशनल वर्क, उसे सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ एस्टीमेट्स सारे डिटेल में देख लिए थे, और इसके अलावा कौन कौन से परसेंटेज इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं वो भी देख लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।